दोस्तों, सदा फाउंडेशन की ओर से आज दूसरा साल है जो उर्दू अदब को, उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। तो इस मुकाम पर, मतलब इस प्रोग्राम के अख्तिताम में आप पहुँचे हैं, तो आप देखिए, एक बहुत शानदार प्रोग्राम था ये। जब भी कोई कौम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, और लैंग्वेज से ही तहज़ीब या कल्चर होती है, तो एक बहुत शानदार बात ये पता चली कि इंग्लिश में वर्ब ज़्यादा है। वर्ब यानी काम के लिए उठना और कुछ करना, एक्शन वाले वर्ड्स। और संस्कृत में सामंतवादी वर्ड्स थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन उर्दू को डिज़ाइन करने वालों ने बोलचाल के ज़रिए ऐसे बनाया कि इसके वाइब्रेशन से इमोशंस रिलीज़ होते हैं। तो इमोशंस को और उसके हार्मोन्स के बहाव को मद्देनज़र रखते हुए एक लैंग्वेज को बनाया गया था, और जिसके सेफगार्ड के लिए और आने वाली नस्लों तक वो बात ज़िंदा रहे, उसके लिए ये जो 3 रोज़ा प्रोग्राम था ये बहुत शानदार है। आने वाले वक्त में हमें इसके बेहतरीन रिजल्ट्स दिखेंगे। जिस तरीके से आपने वहाँ पर मौजूद लोगों को मोटिवेट किया है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाले दौर में और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को किस तरीके का एजुकेशन देना चाहिए? देखिए, हम जिस तरह का रिवायती एजुकेशन अभी दे रहे हैं, पूरी दुनिया में दरअसल इसकी कोई पूछ नहीं हो रही है। और सच बोला जाए अगर पर्दे को हटाकर, तो यही दिखता है कि रटी हुई लैंग्वेज में आप किसी मशीन को रटने से नहीं हरा सकते। विकिपीडिया में जितने पेजेस सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री पे है, अगर आप सारे पेजेस पढ़ने बैठेंगे और हर दिन 18 घंटे पढ़ेंगे तो 240 साल पढ़ने में लग जाएगा। इस कदर इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन और डेटा इस कदर अवेलेबल है कि वो दुनिया को नहीं चाहिए। जब हम डेटा और इन्फॉर्मेशन पर बैठकर सोचते हैं तो नॉलेज पैदा होती है, लेकिन वो नॉलेज पर फिर बैठकर जब हम सोचते हैं तो विजडम पैदा होता है। तो ये विजडम, ये जो एक लफ्ज़ है, बस यही वो चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट नहीं ला सकते। बाकी डेटा, इन्फॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन, तो हमारे बच्चे गलत चीज़ में उनसे होड़ कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पर लोग पढ़े हुए पर बैठकर ऐसे तफक्को करते, ऐसा सोचते कि विजडम की नहरें उनके दिलों में बह जाती। फिर ज़माने में आज मशीनों के कंपटीशन ने इंसान को लाकर वहीं खड़ा कर दिया। क्या सोचने वाला इंसान, गहराई से कोई एनालिसिस करने वाला इंसान, क्या इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी लाने वाला इंसान है? अगर ऐसा है तो सारी दुनिया में उसकी डिमांड है। पर रट कर पढ़ाई किए हुए, अगर आपने कभी गूगल पे सिर्फ इतना टाइप किया 17 कंपनीज़, तो आगे का गूगल उठा के खुद भर देता है 17 कंपनीज़ दैट डोंट रिक्वायर ए डिग्री। 17 कंपनीज़ ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम डिग्री नहीं लेंगे। उसमें गूगल है, अमेज़न है, फेसबुक है, पेंगुइन है, स्टारबक्स है। उनका कहना है कि डिग्रियां अब हिसाब और किताब और तालीम पे खर्चा किए गए पैसे का वालिद की रसीद है। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन दरअसल और प्रॉब्लम सॉल्विंग दरअसल डिग्री है। वही बात को पैदा करने के लिए इतने दूर उतगीर में मुझे दिल्ली से बुलाया गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बात मैं समझा पाया। अब आपने भाषण में कहा कि आप भी यहाँ पर मदद करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो किस तरीके से मदद करें? देखिए, हमारा एक बोर्ड है और हम लोग वहाँ पे दिल्ली में ये काम कर रहे हैं कि IAS और UPSC की तैयारी करने पर कलेक्टर बन जाए अगर इंसान, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वो फेल भी हो जाए तो 7 सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ता है पूरी गहराई से, वो उसे वक्त का सबसे बड़ा लीडर बना देते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा लीडरशिप और कलेक्टर का सेंटर यहाँ खुले। अहमद सरवर भाई और डॉक्टर हमारी अंजुम कादरी मैम ने ये कहा कि वो दिल्ली की वो चीज़ यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन उसके तकाज़े ये हैं कि हमारे हॉस्टल्स का नाम होता है द फर्नेस ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस यानी लगातार जुस्तजू, कोशिश, और फर्नेस मतलब भट्टी। तो अगर यहाँ के बच्चे उस कदर ताकत से पढ़ने को तैयार है, तो दिल्ली की जो सबसे महंगी कोचिंग है, हम वो भी बिना पैसों के यहाँ लाने को तैयार हैं। तो इनके लिए मतलब कौन से बैच के बच्चे आपको यहाँ पर ही होंगे? देखिए, 11-12 से शुरू किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में 7th के बच्चे से बहुत अच्छा किसी ने कहा कि अगर हर माँ बाप 8वीं से अपने बच्चे पे ध्यान दे दे, तो वो बन जाता है जो समाज को बदलने की ताकत रखता है। तो अभी तो हम 11-12 के बैच से शुरू करना चाहेंगे, वो भी
यहाँ के लोगों को एक बहुत तगड़ा इंटरव्यू वहाँ देना पड़ेगा बोर्ड के सामने, लेकिन बाद में लॉन्ग रन में बच्चे में एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए 7th क्लास से हम लेना चाहेंगे। शुक्रिया।